आपको पता होगा कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रमुख हथियार है। जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़ी है तब तब सुदर्शन चक्र ने दुष्टों का संहार किया है। क्या आपको पता है कि एक बार हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को खा लिया था? हनुमान ने क्यों खाया था सुदर्शन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लिया था और उनके भक्त हनुमान जी भी थे। कहा जाता है कि हनुमान जी धरती के अंत तक इस पर बने रहेंगे। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में कई बार धरती लोक में जन्म लिया। उन्हें हमेशा हम सुदर्शन चक्र धारण किए हुए देखते आए हैं। सुदर्शन चक्र ने रावण के 10 सिरों को काटा था और कई असुरों का संहार किया था। इस हथियार को पूरे ब्रह्मांड में अनोखा माना जाता है। क्या आप जानते हैं, जब किसी मनुष्य या हथियार को अनोखा मान लिया जाता है तो उसे अपने आप पर घमंड आ जाता है। ऐसा ही अभिमान श्री कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र को हो गया। एक बार सुदर्शन चक्र ने सोचा कि भगवान विष्णु के सभी रूप मुझे धारण करते हैं और बलशाली असुरों को मारने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। इस पर सुदर्शन चक्र घमंड करने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी इस बात को समझ लिया और सोचा सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया कि प्रिय हनुमान, आप द्वारिका आ जाओ। हनुमान जी तुरंत अपने भगवान की आज्ञा पर निकल पड़े और द्वारिका पहुंचकर सोचा कुछ खा ले, और वहां पास में उन्हें एक उपवन दिखाई दिया। तुरंत हनुमान जी उस उपवन की ओर चल दिए और वहां के हरे भरे पेड़ों में लगे फलों को देखकर खुश हो गए और फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। दोस्तों, आपको तो वानरों की लीला के बारे में पता ही होगा कि ये सुकून से पेड़ पर नहीं चढ़ते। हनुमान जी ने फलों को खाते हुए सारे उपवन को तहस नहस कर दिया। ये देखकर द्वारिकाधीश की सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए उस उपवन की ओर बढ़ी और सेनापति ने श्री कृष्ण को इस वानर के बारे में खबर दी। श्री कृष्ण ने सेनापति की बात को सुनकर आदेश दिया कि उस वानर रूपी हनुमान को पकड़कर दरबार में लेकर आओ। इधर श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन, आप महल की रखवाली करें और किसी को भी अंदर आने न दे। इतना सुनकर सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति के साथ महल के द्वार पर पहुंच गए और उस वानर रूपी हनुमान की आने की प्रतीक्षा करने लगे। इस शक्तिशाली युद्ध को देखने के लिए आकाश से देवतागण भी नजर बनाए हुए थे। हनुमान जी की लीला को पूरा ब्रह्मांड देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण भी सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध को देखना चाहते थे। वो बहुत उत्साहित थे। इधर हनुमान जी सेना को चकमा देते हुए महल के द्वार पर पहुंच गए, जहां सुदर्शन चक्र महल के द्वार की रखवाली कर रहा था। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को रास्ते से हटने के लिए कहा और उससे युद्ध न करने की अपील भी की, लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं माना और हनुमान जी से युद्ध करने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद उसने आव देखा न ताव और हनुमान जी से भिड़ गया। सुदर्शन चक्र को शायद हनुमान जी की ताकत का अंदाजा नहीं था। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त और शिव का अवतार हैं। उन्हें हराने वाला पूरे ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ है। सुदर्शन ने बहुत दांव पेच चले, लेकिन हनुमान जी पर हावी न हो पाए। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को बच्चे की तरह खेल रहे थे। दोस्तों, हनुमान जी ने देरी न करते हुए कि लड़ाई कब तक करें और सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में निगल लिया और महल के अंदर प्रवेश कर गए। दरबार में श्री कृष्ण को देखकर हनुमान जी ने उन्हें नतमस्तक किया और उनका आशीर्वाद लिया। श्री कृष्ण जी के हनुमान जी की लीला के बारे में पहले से पता था, लेकिन दूसरे ही पल श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, आप अंदर कैसे आ गए? मैंने तो सुदर्शन चक्र को द्वार पर रखवाली करने के लिए भेजा था और किसी को भी अंदर आने से मना किया था। हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर उसका उत्तर दिया कि हे भगवान, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था और उसने मुझसे युद्ध भी किया, लेकिन मैंने ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए उसे मुंह में निगल लिया। ये सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण आश्चर्य से हनुमान जी को देखने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र को मुंह से निकालकर मुक्त कर दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का घमंड टूट गया और श्री कृष्ण हनुमान जी पर प्रसन्न हुए। दोस्तों, देवताओं की महिमा अपरंपार है। कथाओं में कहा जाता है कि देवता लोग ही सृष्टि को बनाते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। ये कथा इसी पर आधारित है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब कर लें।